आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि यथार्थ योग क्या है? स्वामी रामदेव क्या असली योगी हैं या पूर्ण योगी हैं? मित्रों, इस तरह के आए हैं प्रश्न। अब आइए इस पर हम लोग विचारते हैं, होता क्या है यथार्थ योग, और क्या स्वामी रामदेव जी असली योगी हैं? मित्रों, योग है क्या? इसकी जो परिभाषा है सर्वमान्य, सबसे अधिक तार्किक और वैज्ञानिक परिभाषा, वह महर्षि पतंजलि ने दिया है। आपने तो नाम इनका सुना है। हाँ, रामदेव स्वामी जी ने ना इनके नाम का बहुत किया है प्रचार। तो लिखते क्या हैं महर्षि? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। लिखते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। रुक जाए मन, चित्त रुक जाए, एकदम से ठहर जाए, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, इसकी चंचलता हो जाए समाप्त। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे योग कहते हैं। अब देखिए, ये तो लगता होगा कि शायद बहुत आसान बात है, छोटी सी बात है, लेकिन मित्रों यह बहुत बड़ी बात है। यह दुष्कर है कार्य। इसके लिए महर्षि ने 8 सीढ़ियां बताई हैं, यानी कि योग रूपी छत तक पहुंचने की 8 सीढ़ियां हैं बनी हुई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सीढ़ियां होती हैं। मित्रों, योग शिविर में क्या होता है? योग शिविरों में आसन, प्राणायाम, धारणा, ये 3 चीजें ही वहां सिखाई, बताई, समझाई जाती हैं। और हो सकता है कि तो यम, नियम और प्रत्याहार वगैरह की भी इससे सैद्धांतिक व्याख्या होती हो, या होती है व्याख्याएं, लोग सैद्धांतिक रूप से समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान और समाधि, ये तो साधक अपने अभ्यास से ही प्राप्त करते हैं। धारणा सिखाई जाती है और ध्यान समाधि स्वयं अपने प्रयास से। अब संक्षेप में समझ लीजिए धारणा, ध्यान, समाधि को। जब हम अपने मन को शांत, एकाग्र, स्थिर बनाने का अभ्यास करते हैं या किसी एक बिंदु पर हम एकाग्र होने का करते हैं प्रयास, तो वह धारणा कहलाती है। और मित्रों, जब हमारा मन लंबे समय तक स्थिर हो जाता है, शांत, एकाग्र हो जाता है, तो वह ध्यान कहलाता है। ठीक है? और समाधि, क्या है समाधि? समाधि में मन चित्त तो होगा ही शांत, स्थिर, एकाग्र चित्त, वृत्तियों का तो होगा ही निरोध, और ऐसा गहरा निरोध कि खुद के शरीर तक का भी आभास न रहे। यह जो स्थिति होती है इसे कहते हैं समाधि। और समाधि प्राप्ति के बाद तो फिर बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां हो जाती हैं प्राप्त। साधक सिद्ध के लिए भूत भविष्य भी बन जाता है वर्तमान, और व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाता है, वह सामान्य नहीं रह जाता। मित्रों, योग जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।
और यही वजह है कि योगी को, योग को सबसे अधिक हमारे देश में, धर्म में, संस्कृति में दिया गया है महत्व। अब मित्रों आइए स्वामी रामदेव पर। स्वामी रामदेव 7वीं सीढ़ी तक पहुंचे हुए हैं, यानी कि ध्यान तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान तक। समाधि नहीं मिली, इसलिए कि समाधि प्राप्त व्यक्तियों के जो लक्षण होते हैं वो कोई लक्षण उनमें दिखते नहीं। समाधि प्राप्त व्यक्ति, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति, ऋतंभरा प्रज्ञा में जो व्यक्ति है, जिसने निर्बीज समाधि को लिया प्राप्त कर, जैसा बदलाव होता है व्यक्तित्व में चलने, उठने, बैठने, बोलने, सोचने, विचारने, सब कुछ उसका चेंज हो जाएगा, सामान्य नहीं रह जाएगा। और जब हम देखते हैं स्वामी रामदेव को, तो वे महापुरुष तो हैं, लेकिन पूर्ण योग पुरुष नहीं। वैसे वे देश की शान है, धर्म और संस्कृति की शान है वो, इसलिए हमारे दिल में सम्मान है। धन्यवाद।